और आज प्रयास क्या है? भाजपा के नेता इसका कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी संपत्ति है, ये आपके लिए बनाया गया सेक्टर, ताकि आप फूले फले, आप आगे बढ़ें, ताकि यहाँ के किसान आगे बढ़ें। भावनगर में गौचरों की ज़मीन पर भी इनके नेताओं ने कब्जा किया है। ये आपकी ज़मीन है, कोई रोक नहीं रहा है इनके नेताओं को। जहाँ कुछ मिल रहा है वहाँ हाथ मार रहे हैं। समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय पत्र निकाला है। इस न्याय पत्र का आधार जो है वो मेरे भाई ने जो ये 4000 किलोमीटर चले थे, ये उस वही जब आपसे बातें की उन्होंने, आपकी समस्याएं समझी, वही आधार बना इस न्याय पत्र के लिए। मतलब वो समझे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। तो उन्होंने एक ऐसा घोषणा पत्र निकलवाया हमारी पार्टी से जिसमें आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। और इससे पहले, इस चुनाव से पहले, जहां जहां प्रदेशों में चुनाव हुआ है, हमने जो घोषणा पत्र में लिखा है वो करके दिखाया है। आज अगर आप कर्नाटका की महिलाओं से पूछेंगे कि सरकार ने आपके लिए क्या किया, तो वो बताएंगी कि हमें हर महीने 2000 रुपये मिलते हैं और हम बस की यात्रा मुफ्त में करते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसानों से पूछेंगे कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया आपके लिए, तो वो बताएंगे कि हमारे कर्ज माफ कराए और अच्छे गौठान बनाए जिसमें से हमें नौकरी मिली, और हमारे जानवरों का जो गोबर है वो गोबर सरकार ने खरीदा ताकि हमारी आमदनी बने। इसी तरह से आपके लिए हम कुछ गारंटी लाए हैं और उसमें किसान भाइयों के लिए आपका जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो एक कानून बनेगा। मतलब आपका अधिकार बन जाएगा। कानून के तहत आपको मिलना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि जो आप यहाँ पे आलू उगाते हैं, जीरा उगाते हैं, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिले ना। आपके कर्ज माफ के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा जिसके तहत जब भी आप कर्ज में अगर आप डूब रहे हैं और आपको मदद की ज़रूरत है, आप उस आयोग में जा पाएंगे और आपके कर्ज की माफ़ी की बात होगी और उसकी समस्या हल होगी। खेती के सारे सामानों पे आज जीएसटी दे रहे हो। हमारी गारंटी है कि खेती के सारे सामानों से हम जीएसटी हटा देंगे। आपके फसल का नुकसान होता है, भुगतान मिलता है? नहीं मिलता है। मोदी जी नहीं देते भुगतान। हम कह रहे हैं कि जब फसल का नुकसान होगा तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको भुगतान मिलेगा। भूमिहीनों को जमीन मिलेगी और हर जगह पूरे देश भर में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी। मतलब 400 रुपए से कम मजदूरी के पैसे आपको कोई नहीं दे पाएगा। अगर देगा तो कानून का उल्लंघन करेगा। मेरी बहनें, मैंने महंगाई की बात की। मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि आप पर कितना बोझ है। जो समाज है उसका बोझ भी आप उठाती हो, समाज की परवरिश भी आप करती हो। जब अपने बच्चों को बड़ा करती हो, मेहनत से उनकी हर चीज़ देखती हो, बच्चा बीमार पड़ता है उसका इलाज, बुखार होता है उसकी देखभाल, खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ाई की कि नहीं की, स्कूल जा रहा है ठीक से कि नहीं जा रहा है, ये सारे काम आप करते हो अपनी नौकरी या अपने रोजगार या अपनी खेती के अलावा। तो आप बाहर जाती हो, काम करती हो, घर आती हो और काम करती हो। इसीलिए आपके लिए हमने सोचा है कि जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसको हमारी सरकार 8,500 रुपये हर महीने दिलवाएगी। ये पैसे सीधे आपके खाते में जाएंगे। मतलब कि 1 साल में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे और 50% जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पहले के आरक्षण है उसी के तहत।
तो ये हमने आपके लिए सोचा है और आंगनवाड़ी